अगर आप देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर है ना, बेसिकली जाना थियोरी के लिए ज़्यादा जाता है। इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं ना तो भी एकदम इजी आते हैं, पर ये ज़्यादातर जो आता है वो थियोरी के लिए आता है। इसकी थियोरी बहुत अच्छी आती है, अच्छी थियोरी और इजी थियोरी है। तो अपन पहले इसकी थियोरी पे ध्यान देंगे कि इसके अंदर अगर क्वेश्चन आए क्या क्या आ सकता है थियोरी। ठीक है। यस। इसके पहले बाइनोमियल किया था। बाइनोमियल में दो पैरामीटर्स थे, बाय पैरामीट्रिक बोला जाता था उसको। क्या बोला जाता था? बाय पैरामीट्रिक। बाय पैरामीट्रिक में दो पैरामीटर्स थे, एन और पी। जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले या जिस दिन शाम को वो रहता है, उस टाइम वो फॉर्मूला जरूर देख के जाना, बिकॉज आई एम वेरी मच श्योर कि उसके अंदर से एक या दो मार्क थियरी के जरूर 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 आए। मतलब मैं इतना श्योर हूं, जनरली ये पूरे चैप्टर में से 3 से 4 मार्क की थियरी आती है, जिसमें से इन सब में से एक थियरी आती जाती है। तो इसकी थियरी बहुत इजी है, दो पैरामीटर, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते वो एन और पी वाले। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली एरर्स के ऊपर फोकस करता है, कि भाई कोई भी अगर एरर्स रहता है तो एरर्स से रिलेटेड क्या, तो एरर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उसका फॉर्मूला है ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। देखो, ई ने किसी को सर पे चढ़ाया तो वो नेगेटिव हो गई, फिर सर से उतारा तो उसने किसी और को सर पे चढ़ाया, वो गड्ढे में गिर गया और उसके जिंदगी के फैक्टर्स लग गए। समझ में आया? ई ने किसी को सर पे चढ़ाया तो वो जो सर पे चढ़ाया वो एम है। जैसे ही आप किसी को सर पे चढ़ाते हो तो वो ज्यादा नेगेटिव हो जाता है आदमी, तो ई रेस टू द पावर माइनस एम हो गया। फिर अगर जो इंसान नेगेटिव हो जाता है एक और बार के लिए उसको सर से नीचे तो उतारना ही पड़ता है, तो उसको एम को नीचे उतारा, तो एम ने किसी और को सर पे चढ़ा दिया। एम ने जिसको सर पे चढ़ाया आखिरी में उसको जिंदा काटना पड़ा, तो उसकी जिंदगी के फैक्टर्स लगे, जो फैक्टर लग गए वो है एक्स फैक्टोरियल। समझ में आया? ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, वेर ई की वैल्यू है 2.71828। इंस्टेंट इतनी जोरदार है, कभी कभी डायरेक्ट ई की वैल्यू पूछ लेती। 2.71828 e raised to the power minus m into m raised to the power x upon x factorial. Poisson distribution is known as uniparameter as it is characterized only one parameter. हमने बाइनोमियल को क्या पढ़ा था? हमने बाइनोमियल को पढ़ा था बाय पैरामीट्रिक। क्या पढ़ा था? और ये क्या है? यूनिपैरामीट्रिक। बाय पैरामीट्रिक बोले तो दो पैरामीटर्स थे एन और बी, और यहाँ पे एम एक ही पैरामीटर। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू एम, जिसको मीन इज इक्वल टू एम बोला जाता है। वरायंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय वरायंस इज इक्वल टू एम। मतलब यहाँ पे आप म्यू या वरायंस जो भी बोलो उसको आप एम बोलोगे। क्या बोलोगे? एम। लाइक बाइनोमियल पैरामीटर्स पॉइजन कुड नॉट बी यूनिमॉडल और बाइमॉडल डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ पैरामीटर एम। ठीक है, यस। यहाँ पे जनरली कोई भी चीज अगर है ना, जब बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी, ऐसा होता है ना, इट इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हे स्टैग। मालूम है? मतलब वो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये वो वाला कंसेप्ट पे फोकस करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक। हाउ लार्ज बुक मतलब 1000 2000 पेज की अगर कोई बुक है, उसके ऊपर अगर आप कोई प्रिंटिंग मिस्टेक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट इज फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक। तो ये कंसेप्ट पे वो वर्क करता है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको एरर फाइंड करना हो या कहीं पे भी आपको कुछ फाइंड करना हो इतने बड़े सब चीजों में, तो ये पॉइजन फाइंड है। क्योंकि देखिए एक चीज हमें से याद रखिए, पॉइजन का लॉजिक मतलब क्या है? लॉजिकली अगर पॉइजन वर्ड अगर अपन लिटरल मीनिंग में ले तो पॉइजन का मतलब क्या है? पॉइजन का वर्ड का मतलब क्या है लॉजिकली? जहर। आपको मालूम है पानी के इसमें अगर आप एक बूंद जहर भी डाल दो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो घर ही है भैया, जो डीपी जो जहां पे बोर्ड लगे हुआ है ना, वो वाला घर ही अपना है। बस वहीं पे नीचे देखना है। हाँ, आप नीचे जाओ ना, नीचे बच्चे होंगे, वहां पे रेंट पे है बच्चे, वहां चल जाइए आप। हाँ मैं बोल, वो मेरा मेरा लड़का ही आवाज दे रहा ऊपर से। हाँ हाँ
हाँ आंटी, वो लड़के को नीचे की लाइट के लिए भेजे हुआ है। हाँ ठीक है आंटी, ओके। हाँ रखो। उसने मैडम को आंटी बोला। नीडल, अच्छा। नीडल इन अ haystack. See, the number of road accident on a busy road per minute. Again, you never know how many accidents will happen. तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट। और पॉइजन जो कंसेप्ट रहता है ना, जनरली अगर आप देखेंगे ना, अगर आप एक वाटर के अंदर पूरा एक बूंद डालो ना, तो आप ये नहीं बता सकते कि पूरे वाटर में वो पॉइजन किधर है या कोई चीज किधर है करके। समझ में आया? मेरा रिकॉर्डिंग चालू है, बोलो ना जल्दी। मैडम को बात कर लेना क्या करना, ठीक है? तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, अब समझ में आया लॉजिक? अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अपने को x इज इक्वल टू 2 दिए भाई, x इज इक्वल टू 3। उन्होंने क्या बोले भाई? फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मीन एंड वैरिएंस इज सेम, मीन एंड वैरिएंस इज सेम। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, तो जो भी मीन का आंसर लिखेंगे उसको अंडर रूट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत जोरदार है, क्वेश्चन इजी भी है सर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, यस और नो? अब ई क्या है मालूम है, माइनस एम की वैल्यू मालूम नहीं, एम रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? क्यों ऐसा? क्योंकि एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, अपने को माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एम इंटू एम रेस टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यस और नो? ये कट गया, ये कट गया, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एम क्यूब अपॉन एम स्क्वायर। तो m बचा, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3। क्या काम है? कौन सी लाइन? अरे नीचे बच्चों के रूम की लाइन गई हुई है। हाँ लॉजिक समझ में आया? ई रेस टू द पावर m माइनस, लाइट भी है और लाइन भी चालू है। बच्चों को पूछ लो एक बार नीचे, बच्चों को नीचे। अब देखो मजेदार, दी प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम वेरिएबल। अब मजेदार बात क्या है मालूम है क्या? अब यहां पे आपको क्या मिल गया? m की वैल्यू क्या मिली? 3, और वैरिएंस की वैल्यू 3 मिली वाला। गलती से तुम क्या करेंगे? 3 और 3 को टिक करके आ जाएंगे, जबकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो 3 का आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। समझ में आया? 3 एंड 1.73। समझा कि नहीं समझा लॉजिक? यस और नो? ठीक है। अब the probability that a random variable of x Poisson distribution would assume a positive value, that is e1 minus e minus 2.7. What is the mode of the distribution? In binomial and in Poisson, in binomial and in Poisson, आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझनी है, जब भी आप दोनों के मोड फाइंड करते हो तो आपको लार्जेस्ट इंटीजर लेना है। नाउ इन केस ई रेस टू द पावर माइनस एम दिया हुआ है अपने को, यस और नो? तो m की वैल्यू अपनी 2.7 आ गई, क्योंकि e रेस टू द पावर माइनस 2.7 है, तो अपना आंसर m इज इक्वल टू 2.7 आ गया। ये जो है पॉइजन के अंदर, ये कौन सा पैरामीट्रिक है? बाय पैरामीट्रिक है, यूनी पैरामीट्रिक है? यूनी, मतलब यहां पे मोड की वैल्यू भी तुम्हारी 2.7 रहेंगी, पर मोड के अंदर आप कौन सा लेंगे? लार्जेस्ट इंटीजर। तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या है? 2। तो आप यहां पे इसका आंसर 2 ले लेंगे। क्या लेंगे? 2। नहीं नहीं नहीं, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 1.732। अब मजेदार बात क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिए हुआ है, तो इसका वैरिएंस क्या हो जाएगा? 3। तो m की वैल्यू क्या हो गई? m की वैल्यू 3 हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएट लाइज बिटवीन -2.3 टू 3.68? -2.3 टू 3.68। अब आपको -2.3 से 3.68 में लेना है, तो आपको क्या लेना है इसमें? लाइन बिटवीन, मतलब आप क्या क्या लेंगे? 0 1 2 3, क्योंकि लार्जेस्ट इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। आप ऐसे तीनों भी वैल्यूज लेंगे, और आपके पास m की वैल्यू तो है ही, तो इन सब की वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे। समझ में आया? पॉइजन वेरिएट बोला तो ये लॉजिक लगेगा, ठीक है? जनरली आए ना तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9p, x इज इक्वल टू 4 प्लस 90p, x इज इक्वल टू 6। मतलब आपको क्या है, m की वैल्यू निकालनी है खुद खुद के। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया और m की वैल्यू खुद खुद के निकालनी है, कुछ नहीं करने का, दिमाग नहीं लगाने का, ऑप्शन में से m उठाने का, पुट करने का, जहां इक्वल हुआ वो आंसर। पर ये बड़े क्वेश्चंस हैं, तो बाद में टाइम दो। Between 9 and 10 a.m., the average number of phone call per minute coming into the switchboard of a company is 4. नो फोन कॉल्स बोले तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, m इज इक्वल टू 4 हो गया, यस और नो, m इज इक्वल टू क्या हो गया 4, एंड नो फोन कॉल्स मतलब x इज इक्वल टू 0 हो गया। एट मोस्ट 3 फोन कॉल्स मतलब मैक्सिमम 3, तो 0 1 2 3। नहीं, ये यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगते तुम्हारे के, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे वो वाला लॉजिक नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अंडरस्टूड। दिस आर द लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे सारे क्वेश्चंस तो ये यही लॉजिक पे वर्क करते हैं, ठीक है। और जनरली अपने को आए तो ये बड़े वाले क्वेश्चंस अपने को ज्यादातर इस पे आएंगे क्वेश्चंस अपने, ये वाले पी एक्स इज इक्वल टू 4 और 0 वाले। एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। फॉर्मूला में अपने को e रेज टू द पावर माइनस जो भी है m, दैट अ सैंपल ऑफ 150 टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन। तो आपको e रेज टू, एक सेकेंड, सैंपल वॉज टेकन इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तो 2%, 150 का 2% कितना होता 3, 150 का 2% 3, तो अपने का m3 आ गया, x1 आ गया। मोर देन 2 डिफेक्टिव, मोर देन 2 बोले तो अब मजेदार बात है, देखो अब क्या करेंगे अपन, अब मोर देन 2 बोले भाई, अब इसमें अपने को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब इसमें अपने को क्या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बोलिए जहांगीर जी। बहुत अच्छा सवाल पूछे भैया, वो उसका जवाब नहीं मालूम अपने को क्या है मेरे को आइडिया नहीं, आप देख लीजिए ना। वो 3 फेज वाला है मीटर है शायद उसका, जो सिंगल फेज है ना, हाँ जो सिंगल फेज वाला मीटर है ना वो हमारा है, और जो 3 फेज वाला है वो नीचे और फर्स्ट फ्लोर का है। हाँ हाँ। अब देखो, नॉट मोर देन 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब जो तू 1 माइनस बोली ना, अब इसमें मेरे को एक दिमाग आ रहा, नॉट मोर देन, ये तो इन्फिनिटी जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा 0 1 2 माइनस कर दो, पर कायमे से माइनस कर दो। तूने यहां पे क्या बोला था, अटमोस्ट 3 है बेटा, तू 4 के ऊपर की पॉसिबिलिटीज माइनस कर रही थी जो इन्फिनिटी है। यहां पे 1 में से क्यों माइनस हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए 0 1 2 नहीं चाहिए, तो टोटल में से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, तो थियोरिटिकल भी प्रोबेबिलिटी से ही कंसेप्ट से आया हुआ है, और आया भी नहीं है तो कोई भी चीज की पॉसिबिलिटी जिंदगी में 1 ही हो सकती, तो 1 माइनस जो नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए 0 1 2। 0 बोले तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि m इज इक्वल टू 3 है मेरा, है या ना। कहीं पे भी जाओ सारी यही कंसेप्ट आने वाले, लॉजिक एक ही है। अगर तुमको वो थियोरिटिकल के कंसेप्ट समझ, मतलब जो प्रोबेबिलिटी वाले वो कंसेप्ट समझे, इसमें तुम्हारे को सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, ये देखना है कि ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उसने यहाँ पे अपने को देख e रेज टू द पावर माइनस 2.40 दिया है, मतलब ये दिमाग में बिठा लो m की वैल्यू 2.40 है, m की वैल्यू, और उसने क्या बोले भाई अब 2%, देख 120 का 2%, नॉट मोर देन 2% इन एनी बॉक्स, नॉट मोर देन, 0 1 2, ये 0 1 2 तीनों आंसर को, यस इट, इसको सिर्फ नहीं, अरे रुक जा ना अंकल सा आंटी सा, रुक जा, आओ समझ गया मैं तेरा। इन्होंने थियरी में बोले हुए कि ओनली इंटीजर्स आर टू बी कंसिडर, समझ में आया। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, नॉर्मल और कॉइजन। अरे बहुत गंदा फॉर्मूला है कॉइजन का, नहीं नहीं,
कॉजन की जनरली आप अगर करते हो ना तो जनरली मैं प्रीफर करता हूं कि उसकी थियरी पे ज्यादा फोकस करना, उसके सम्स पे ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ना दो कंसेप्ट है, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट, ये ऐसे कंसेप्ट है जो अपने को टाइम पे डिस्टर्ब कर सकते हैं। पर अपन जनरली ये क्वेश्चंस को अपन आखिरी में सॉल्व करते हैं, सो दैट अपना क्या हो सकता है कि टाइम जो है वो सेव हो सकता है। अगर इजी आ गया तो बड़ी बात है, अच्छी बात है, नहीं तो इसके जनरली जो मेरे को पसंद क्वेश्चन है वो इसकी थियरी के क्वेश्चन है। देखिए क्या दिख रही है, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में बेल शेप कर्व यूज करते हैं, ये थियरी है। क्वेश्चन में बेल शेप कर्व यूज करते हैं, ये थियरी है। क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, अब देखो क्या दिख रहा है, कर्व को अच्छे से गौर से देखो और मेरे को बताओ क्या दिख रहा है। बीच में म्यू है। एक चीज याद रखना, जब बेल शेप आपको नेगेटिव दिख रही है मतलब दिस इज 0.5, वन पार्ट इज 0.5 एंड अदर पार्ट इज 0.5, मतलब म्यू माइनस नेगेटिव इज 0.5 एंड म्यू प्लस नेगेटिव इज 0.5, तो लिख लो। म्यू माइनस नेगेटिव इज 0.5 एंड म्यू प्लस नेगेटिव इज 0.5, लिखा। माइनस म्यू टू म्यू इज इक्वल टू द एरिया बिटवीन म्यू टू इज इक्वल टू 0.5, इज इट ओके, अंडरस्टूड। बेटा डायरेक्ट यही चाहता, डायरेक्ट थियरी पूछ डालते वो लोग। पाई पाई तो सबको मालूम है, पाई को बाय कर, ये वाला फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, लिखो ये वाला फॉर्मूला। Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। हेलो, दोनों भी लिख लिया? हाँ, क्यों क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, तो अभी बच्चों के लिए रूम के लिए चालू तो कर दे अभी के लिए लाइट, ठीक है, ठीक। हाँ, इसको क्वार्टर डिविएशन निकालो, इसका क्वार्टर डिविएशन निकालो। निकाला? कैसे निकालेंगे इसका क्वार्टर डेविएशन? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, क्या निकलता बताओ? क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये आता वाला ये इसके वजह से ही है। क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू, ये नॉर्मल और क्वेश्चन के हिसाब से एक बार तू ये लिख ले, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है डायरेक्ट ही आता। अच्छा, ये मीन डेविएशन के साथ भी रिलेट करता। यस यस यस,
मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. लिख लो, मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. x इज इक्वल टू म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन एंड x इज इक्वल टू म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन. ये सिर्फ लिखो इतना एक बार. इसको ऐसा लिखते हैं अपन बायोमेट्रिका. ये जो साइन है ना, इसको बायोमेट्रिका बोलते हैं. लिखो, ठीक है. इसको, ये जो साइन है ना, इसको बायोमेट्रिका बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा उस कंसेप्ट पे वर्क करता. ठीक है. अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है ये वाला, अरे जोरदार, ये नंबर्स आपको लर्न करने जी. म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए. म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन. म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन. ये एग्जाम में जाने से पहले देख के जाना कंपलसरी है. 0.6828. इट इज, आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट कि ये एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है. मतलब ये जो म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, ये जनरली क्या है, ये ऐसा बेल शेप कर्व है. बेल शेप कर्व को इन्होंने एक एरिया दे दिया. तो ये म्यू है, ये यहां पे माइनस इंफिनिटी, यहां पे प्लस इंफिनिटी. तो इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया, तो इधर माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, इधर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये जो इतना एरिया है ना, मतलब इन्होंने, हाँ, इस एरिया की वैल्यू है 0.6848. समझा? इस एरिया की वैल्यू है 0.6848. फिर अब मैंने यहां पे आ गया, अब मैं आगे आ गया, तो ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. कहां से? म्यू से यहां पे, म्यू से यहां पे. तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो है 0.9546. क्या है इसकी वैल्यू? लिखिए, म्यू -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस 2, म्यू -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 0.9546. और आखिरी में वैल्यू है म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन. ये इतना एरिया है. अब देखो मजेदार बात, ये ऐसा है, ठीक है. अब ये ऐसा है, तो ये यहां पे और यहां पे, और ये अपनी पहले बीच की लाइन है. मतलब ये जो पूरा एरिया है, म्यू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये +3, ये जो वैल्यू है 0.9973 है. टोटल वैल्यू हमेशा 1 रहती. अब 1 में से 0.9973 वैल्यू कवर हो गई है ये फॉर्मूला के अंदर. 1 में से 0.9973 ये कवर हो गई है वैल्यू. कौन सी वैल्यू है जो कवर नहीं हुई है? 0.0027. ये आता है एमसीक्यू में. व्हाट इज द वैल्यू दैट इज नॉट कवर्ड अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? समझ में आया? लॉजिक समझा? Thus the probability that a value of x lies outside the limit is as low as 0.0027. मतलब 0.9973 ऐसी वैल्यूज है जो आपके इसके अंदर बीच में रहेंगी. सिर्फ 0.0027 वैल्यू है जो आपके लिमिट के बाहर. 3 वैल्यू लर्न करना है: 0.6828, 0.9546, 0.9973, 0.0027. नहीं, सिर्फ ये यहीं तक रहता है. ये देखना बेटा, आपको 2 क्वार्टाइल्स देते हैं, फिर आपको बोलते हैं मीन डेविएशन, मीडियन निकालो, मीन डेविएशन. फिर आपको मालूम है कि आपका मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये वैल्यूज में से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाता, फिर मीन डेविएशन निकल. 80% ऑफ टाइम ये क्वेश्चन आता. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन योर स्क्वीनेस इज 0. इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वीनेस इज 0. योर मोड इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मीन. At the approximate value of mean deviation are 0.8 and 0.65, standard deviation of z is 0. Mean, median and mode all equal to 0. Okay. इसकी वैल्यूज ओके 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 ओके, ठीक है, डन.
थियरी के हिसाब से वी आर डन. देखो इट्स क्वीनेस इज 0, द नॉर्मल कर्व. हाँ इट इज बेल शेप्ड कर्व वाला. हाँ राइट. मीन मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल टू 0. नहीं द स्टैंडर्ड इज सिमिलिट्रिकल. इसका मैं बताता यार वो. हाँ एक सेकंड. नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन